हाय स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फॉर क्लास 12th बायोलॉजी। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं दे आर लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन इन बिटवीन द हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स बिटवीन टू शुगर ग्रुप्स एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ये रिएक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। वो जो रिएक्शन होता है वो किस किस में होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ टू शुगर्स, ठीक है, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। एक शुगर और एक फॉस्फेट के बीच में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है उसके बीच में रिएक्शंस की वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ लिंक रखते हैं, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स आर। डीएनए में जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है ड्यू टू बॉन्ड्स क्रिएटेड बिटवीन द फॉस्फोरस एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, जो डीएनए में नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से, फॉस्फोरस एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स की वजह से। और जो हिस्टोन्स में पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स जैसे आर्जिनाइन हो गया, लाइसिन हो गया। इसकी वजह से हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है दैट कुड बी आरएनए। अब आरएनए क्यों होगा, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ बोथ स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शंस। आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर भी करके रख सकता है और वो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज भी करवा सकता है, इसलिए द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी आरएनए। Which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase? ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है उसमें आरएनए पॉलीमरेज कौन से उसको पार्ट को कैटलाइज करवाता है, तो दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तीनों के तीनों को करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए से डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमीनो एसिड अटैचेस टू टीआरएनए एट इट्स। टीआरएनए की कौन सी साइट पे जाके अमीनो एसिड अटैच होता है, वो होता है 3 एंड पे। ठीक है, तो ईच टीआरएनए इज अमीनो असाइलेटेड विद अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाय अ अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो कि अटैच होता है 3 एंड पे। इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसाइन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन। तो शरगॉस रूल के अकॉर्डिंग ए प्लस जी इज इक्वल्स टू टी प्लस सी होता है। इसकी रेशियो होती है 1:1। इसमें क्या बताया हुआ है उसने कि G इज इक्वल टू सी होता है और T इज इक्वल टू ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर साइटोसाइन 20% है तो एडेनाइन की परसेंटेज होगी अपने पास 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज दिस। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ अ बेस ऑफ बेसिस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे कौन सा वो होगा, क्या सीक्वेंस होगा, वो अपने पास हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि ए की जगह पे आप टी लिखो, टी की जगह पे ए, जी की जगह पे सी, सी की जगह पे जी। तो यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे ए सी जी एंड टी, तो ये है। हाउ फार इन ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, कितना डिस्टेंस होता है, तो दैट इज 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि वो होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स की वजह से। द स्ट्रक्चर ऑन क्रोमैटिन सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग
when viewed under the electron microscope are called. beads on string वाला जो व्यू हमें मिलता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो सब यूनिट होते हैं, फंडामेंटल सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिन होते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हेट्रोक्रोमैटिन। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है हमें हेट्रोक्रोमैटिन के रिस्पेक्ट में, तो वो होती है कि इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो हेट्रोक्रोमैटिन है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली अनएक्टिव। The year 2003 was celebrated as the 50th anniversary of discovery of। 2003 में कौन सी डिस्कवरी की 50th एनिवर्सरी? दैट वाज डीएनए स्ट्रक्चर given by Watson and Crick। The process of transformation is not affected by which of the following enzymes। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन से एंजाइम से इफेक्ट नहीं होता है? तो वो अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, which is peptidase, RNase and lipase। Next question, the 3 codons which results in the termination of a polypeptide chain। ठीक है, वो ऐसे कौन से 3 कोडॉन्स है जो स्टॉप कोडॉन्स की तरह काम करते हैं? तो दोज आर UAA, UAG एंड UGA। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्हें हम टर्मिनेशन कोडॉन्स भी कहते हैं, स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं और नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस का टर्मिनेशन होता है। अमीनो एसिड्स विच आर स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल कोडॉन्स आर। अमीनो एसिड्स जो कि एक ही सिंगल कोडॉन से स्पेसिफाइड किए जा रहे हैं वो होते हैं ट्रिप्टोफैन एंड मीथियोनाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत पूछा है कि कौन सी गलत है, तो दैट इज जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड इज ऑलवेज अनएम्बिगुअस बिकॉज ईच ट्रिपलेट स्पेसिफाइज ओनली अ सिंगल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, some amino acids are coded for more than one codon, hence the genetic code is, this is unambiguous। ठीक है, the mutations that involve additional, deletion or substitution of a single pair in a gene। addition बोला है, deletion बोला है and substitution of a single pair of gene is referred to as point mutations। Single cell anemia results from a single base substitution in a gene, thus it's an example of point mutation, क्योंकि इसमें भी deletion substitution हो रही है genes की। Select the incorrectly matched pair। ठीक है, तो इसमें अपने पास हो जाएगा इनिशिएशन कोडॉन्स, ये सही है, इनकरेक्ट पूछा है। स्टॉप कोडॉन्स भी सही है ये। ठीक है, मीथियोनाइन के लिए AUG स्पेसिफाइड है, ये भी सही है। एंटीकोडॉन जो है वो mRNA, दिस इज रॉन्ग। एंटीकोडॉन्स जो होते हैं दे आर फाउंड एट वन एंड ऑफ एन ट्रांसफर, मतलब tRNA मॉलिक्यूल के एक एंड पे मिलते हैं, ये mRNA पे नहीं मिलते हैं। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ tRNA लाइज एट। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ एन tRNA लाइज एट, कौन से एंड पे लाई करता है? 3 एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स गेट लिंक्ड टू tRNA, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज। ट्रांसलेशन के टाइम पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो tRNA से लिंक कर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ tRNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रूव द DNA इज द जेनेटिक मटेरियल which radioactive isotopes was used by Hershey and Chase in experiments। तो वो कौन से रेडियो एक्टिव थे? वो थे अपने पास नाइट्रोजन के आइसोटोप्स थे एंड दोज वर 14N and 15N। RNA is the genetic material in टोबैको मोज़ेक वायरस, बाकी तीनों में DNA होता है। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।